हम आपके चैनल हैं, हम आपकी बात करते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन, शासन पैसे लगाती है लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, लेकिन क्या फायदा ऐसे पैसे लगाने का, उपयोग करने का, जिसका फायदा ही लोगों को न मिले। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर जिले के संयुक्त कार्यालय की। संयुक्त कार्यालय यानी कि कंपोजिट बिल्डिंग, जिसमें सभी कार्यालय संचालित होना चाहिए, लेकिन दर्जनों ऐसे कार्यालय हैं जो संयुक्त कार्यालय में संचालित नहीं है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये आरटीओ कार्यालय है, और इधर जो आप देख रहे हैं बगल में, यहाँ रोजगार कार्यालय है। ये दोनों एक ही भवन में संचालित हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी दूरी, ये जो सड़क दिख रही है, ये सड़क, ये रिंग रोड है, बाईपास रोड है। इसकी दूरी संयुक्त कार्यालय से लगभग लगभग 2 किलोमीटर दूर है। अब दूर दराज से आने वाले लोगों को जहां संयुक्त कार्यालय आते हैं, यह सोचकर कि सारे विभाग यहीं मिल जाएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, यहीं अपना आवेदन निवेदन करके हम चले जाएंगे। लेकिन दूर दराज से आने वाले ग्रामीण कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कहीं उनको 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो कहीं 1.5 किलोमीटर की, तो कहीं ऑटो का किराया देना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सूरजपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा जिला माना जाता है। ऐसे में दूर दराज से आए लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए संयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी, करोड़ों खर्च करके। लेकिन संयुक्त कार्यालय में आज कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो वहां संचालित ही नहीं है। आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में है कि हमारे जिले में आपके चांदनी बिहारपुर क्षेत्र यहाँ से लगभग 80-100 किलोमीटर पड़ता है, और इधर प्रतापपुर क्षेत्र भी, और इधर आपका प्रेमनगर क्षेत्र, वहां से लोग इधर अपने ऑफिस में आते हैं। कई ऑफिस ऐसे हैं जो संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में नहीं है। नाम तो लिखा है कि जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय, लेकिन आज भी जैसे कृषि विभाग देख लीजिए, पीएचई देख लीजिए, और भी तमाम ऐसे विभाग हैं जो संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पे नहीं है, जिससे लोगों को आने जाने में, ऑफिस ढूंढने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे संज्ञान लेना चाहिए जिला प्रशासन को भी कि भाई अलग अलग दूर दूर में जो विभाग जो चल रहे हैं उसको यहाँ पर जो है सम्मिलित किया जाए, ताकि आम जनमानस को आने में, अपना समस्या का समाधान करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सर बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है और बिजली विभाग, बहुत सारे ऐसे दर्जनों विभाग हैं जो संयुक्त कार्यालय, तो इसमें लिखा हुआ है संयुक्त कार्यालय है नाम के लिए, लेकिन यहाँ काम कुछ हो ही नहीं रहा है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इतना तक कि महिलाओं को ज्यादा इसमें परेशानियां होती रहती है। हम लोग को चलिए एक बार ठीक है समझ में आता है, लेकिन महिलाएं जो आती हैं, गाँव से आती हैं, देहात से आती हैं, उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। ये नेता मंत्री बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नेता मंत्री आज तक ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। इसमें तो लिखा हुआ है संयुक्त कार्यालय, लेकिन संयुक्त है कहाँ से? यहाँ संयुक्त कार्यालय बनने से तो बहुत दिन हो गया है। यहाँ पे कई कार्यालय यहाँ पे नहीं होने से हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती, करना पड़ता है सामना। और कई कार्यालय कोई दूसरे जगह में है, मान लीजिए कोई रिंग रोड में है, कुकुर में है, ऐसे में आने वाले लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। इसी में अगर अटैच होता है इसी कार्यालय में, तो हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, यहीं पूरा काम हो जाता है। संयुक्त कार्यालय का मतलब होता है कि पूरे जितने विभाग हैं सब एक जगह रहते हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि आरटीओ अलग है तो और विभाग अलग हैं। मतलब बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। यहाँ से बिहारपुर हो गया, इधर प्रेमनगर हो गया, 70 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर जाते हैं, तो उनको भी यहाँ आके फिर दूसरे जगह जाने के लिए फिर किराया अलग से उनका ये लगता है। तो मेरे हिसाब से कार्यालय तो एक ही जगह होना चाहिए, संचालित होना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये पंडो विकास अभिकरण विभाग है जो कलेक्ट्रेट में संचालित नहीं है। हालांकि ट्राइबल विभाग यानी कि सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग तो कलेक्ट्रेट में संचालित है, लेकिन पंडो विकास अभिकरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग और लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने वाले विभाग जो रेशम विभाग है, वो रेशम विभाग भी यहाँ संचालित है, ऊपर में संचालित है। आप जो ये देख रहे हैं ये क्रीड़ा विभाग है। ये क्रीड़ा विभाग यानी कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ये क्रीड़ा विभाग संयुक्त ऑफिस में संचालित न होकर ये क्रीड़ा विभाग प्राइवेट की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं। आप देखिए कि क्या हाल है इस जिले का, कि जहां ये सबसे केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रीड़ा विभाग बनाया गया है, लेकिन ये यहाँ से दूर
संयुक्त कार्यालय से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। क्या इस और जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा रहा है? हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये सूरजपुर जिला मुख्यालय का एसडीएम ऑफिस है। ये ऑफिस भी संयुक्त कार्यालय में संचालित नहीं है। आप ये बगल में देखिए, हमारे ये खेल विभाग है और वहीं ये उपायुक्त का सहकारिता एवं उपपंजीयक सहकारी संस्था विभाग है, ये भी संयुक्त कार्यालय में संचालित नहीं है। अभी हम आपको और दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, समय का बचत नहीं हो पाता है और अगर पास में रहता तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और जैसे कभी कभी ऑटो भी नहीं मिलता है तो हमें चल कर आना पड़ता है, जैसे हम लोग अभी तो चल के आए। और डेली का जैसे हम लोग के पास बजट भी नहीं होता है तो उसमें भी दिक्कत होता है। और पास में रहता तो हम चल के भी जा सकते थे, लेकिन इतना दूर कहाँ से सूरजपुर से आएंगे। बहुत ज़्यादा वो परेशानी होता है। जैसे कि पास में होता तो ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता और ऑटो से जाना पड़ता है हम लोग को, और नहीं रह मतलब तो पास में रहता तो इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। जल ही जीवन है। जल विभाग यानी कि पीएचई विभाग जैसे महत्वपूर्ण ऑफिस भी संयुक्त कार्यालय में नजर नहीं आ रहे। माना कि यहाँ हैंडपंप से जुड़ी कई सामग्रियां रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन क्या जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कार्यालय में नल जल विभाग यानी कि पीएचई विभाग का ऑफिस नहीं होना चाहिए? क्या दूर दराज से आए ग्रामीण अधिकतर अपनी मूलभूत सुविधाओं को ही लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें कलेक्टेड आने के बाद पता चलता है कि नल जल जैसे महत्वपूर्ण विभाग तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आप जो पीछे देख रहे हैं ये कार्यपालन अभियंता का ऑफिस है, यानी कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग है। ये विभाग कलेक्ट्रेट से काफी दूरी पर स्थित है। आप जो हमारे पीछे ये कार्यालय देख रहे हैं और इसकी जर्जर स्थिति को जो देख रहे हैं, ये कार्यालय जिला कोषालय है। जिला कोषालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग जहां से लोगों की तनख्वाह तक जाती है, वो विभाग कलेक्टर कार्यालय यानी कि संयुक्त कार्यालय में संचालित नहीं है। ये यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर दूरी पर ये जिला कोषालय स्थित है। देखिए, नया जिला बना, उसके बाद नई व्यवस्थाएं हुई और उसके बाद जब नई बिल्डिंग बनी तो लोगों को ये उम्मीद थी कि सारे विभाग, लगभग 45-46 विभाग होते हैं शासन के, सभी एक ही बिल्डिंग में होने से दूर दराज से, यहाँ सूरजपुर बहुत लंबा जिला है, 120-25 किलोमीटर दूर से लोगों को आना पड़ता है और उसके बाद अगर सूरजपुर में भटकना पड़े तो ये विसंगति तो है कि अभी भी कई विभाग शुरू नहीं हो पाए हैं और ये बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। इस संबंध में बातें कई बार उठी हैं, लेकिन ये एक प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन स्तर पे इसकी व्यवस्था की जाती है तो निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए और लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इन सभी कार्यालयों को जल्दी ही शुरू कराया जाना चाहिए। देखिए, हमारे जिला का कंपोजिट बिल्डिंग है, ये 2018-19 से संचालित है और यहाँ पे बहुत सारे दफ्तर कार्यरत है। अब जैसा कि आप बोल रहे हैं और हमें भी मालूम है कि कुछ कार्यालय बाहर हैं, जैसे ट्रेजरी है सूरजपुर का, डीडीए एग्रीकल्चर का है, उसकी सेपरेट बिल्डिंग है। तो इसमें कोशिश की जाएगी कि उनको उपयुक्त कमरा और कक्ष का मुआयना करा दिया जाएगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि सभी दफ्तरों का संचालन जिला कार्यालय के कंपोजिट बिल्डिंग में हो। ये व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी और अपन 2-4-6 महीने में कर लेंगे। निश्चित रूप से आज आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है और संयुक्त कार्यालय कलेक्टर का है। सारे विभाग उस ऑफिस के अंदर होने चाहिए, उस कैंपस के अंदर होना चाहिए। आपके माध्यम से आज संज्ञान में आया है। हम कलेक्टर साहब से भी और हमारे प्रभारी मंत्री समस्त जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और व्यवस्थित कार्यालय सुचारू रूप से चले, इस दृष्टिकोण में कार्रवाई करेंगे। आपकी जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस जो संयुक्त कार्यालय का जो उद्देश्य है वो भी यही है और आपके माध्यम से हमें पता चला है और इसको निश्चित रूप से जितना जल्द हो सकेगा निवेदन करेंगे कि तत्काल सभी कार्यालय एक साथ एक जगह और एक कैंपस में प्रारंभ हो। मैं इसे ऊपर से भी बात करूंगा, माननीय सीएम साहब से भी बात करूंगा, कलेक्टर साहब से चर्चा कर लेता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, उस समस्या को निदान करके
इसको तत्काल चालू करवाने के दृष्टिकोण से हम लोग प्रयास करेंगे। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये संयुक्त कार्यालय है। इस संयुक्त कार्यालय को बनाने का उद्देश्य एक ही था कि दूर दराज से आए ग्रामीण या आम जनों को सारे विभाग एक ही कैंपस में मिल जाएं, जिससे कि लोगों को दर दर भटकना ना पड़े, अपने कार्य अपने कागजात यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सके। लेकिन आप देखिए कि ये कलेक्ट्रेट कार्यालय है, संयुक्त कार्यालय है। आप देखिए कि यहाँ ऐसे कई जो रूम है वो बंद है, कई रूम यहाँ बंद नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ कई रूमों में ताला लटक रहा है और वो कार्यालय यहाँ संचालित हो सकते थे, जबकि ट्रेजरी जैसे महत्वपूर्ण विभाग, आरटीओ जैसे विभाग यहाँ से दूर दराज पे हैं। पीएचई से लेकर अन्य विभाग, यहाँ दर्जनों ऐसे विभाग हैं जो यहाँ संचालित नहीं है, जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि ऑटो किराया लगा के 1.5 से 2 किलोमीटर का अतिरिक्त भार भी वहन करना पड़ता है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन क्या कुछ संज्ञान लेता है और कब यह संयुक्त कार्यालय वास्तविकता में संयुक्त कार्यालय नजर आता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।